आज हम जानेंगे भारत के आज़ादी के पूर्व भी आदिवासी उरांव मुंडा जाति के कुछ विद्वान जो शिक्षा जगत में ऊंचा स्थान रखते थे, जिन्होंने बिहार अब झारखंड के आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना योगदान दिए थे। जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें पहान के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 3 जनवरी 1903 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के तत्कालीन खूंटी उपखंड के पहान टोले गांव के टकरा हाथूदामी में एक मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ था। बचपन में मुंडा का काम मवेशियों की देखभाल करना था। गांव में शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद 1910 में उन्हें सेंट पॉल स्कूल रांची में दाखिला मिला, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड के एसपीजी मिशन के ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जाता था। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक किया। मिशनरीज की मदद से वह ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। उन्होंने पढ़ाई के अलावा खेल कूद, जिनमें हॉकी प्रमुख था, के अलावा वाद विवाद में खूब नाम कमाया। उनका चयन भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में हो गया था। आईसीएस का उनका प्रशिक्षण प्रभावित हुआ, क्योंकि वह 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नीदरलैंड चले गए थे। वापसी पर उनसे आईसीएस का 1 वर्ष का प्रशिक्षण दोबारा पूरा करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी के लिए आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने आदिवासियों की स्थिति देख राजनीति में आने का फैसला किया था। उन्होंने 1938 की आखिरी महीने में पटना और रांची का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान आदिवासियों की खराब हालत देखकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। 1938 जनवरी में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की, जिसने बिहार से इतर एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा देश में आदिवासियों के अधिकारों की आवाज़ बन गए। उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय तब आया जब उन्होंने विधानसभा में बेहद वाकपटुता से देश के आदिवासियों के बारे में सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासियों को मूलवासी आदिवासी करने की बात कही थी। वे हॉकी के जादूगर भी कहे जाते थे। कार्तिक उरांव कार्तिक उरांव एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो झारखंड की लोहरदगा लोकसभा सीट से संसद सदस्य थे। उन्होंने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद संगठन भी किया। वह उरांव जाति के एक आदिवासी नेता थे। कार्तिक उरांव के पास इंजीनियरिंग की 9 डिग्रियाँ थीं। छोटा नागपुर क्षेत्र के काला हीरा कहलाने वाले कार्तिक उरांव पहले ऐसे राजनेता थे जिनके पास इंजीनियरिंग की 9 डिग्रियाँ थी। कार्तिक उरांव का जन्म लीटा टोली में 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। बचपन से ही वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कार्तिक उरांव ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महारत हासिल कर देश में नाम कमाया। प्रारंभिक शिक्षा खोरा के जामटोली स्कूल में हुई। 1948 में बीएससी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। 1950 में बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता नियुक्त हुए। उसी वर्ष ईचा ग्राम निवासी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्वर्गीय तेजू भगत की सुपुत्री सुमति उरांव से उनका विवाह हुआ। 1952 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। 1959 में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर पॉइंट के साथ विद्यमान है। 9 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद मई 1961 में स्वदेश लौटे।
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनकी प्रतिभा को सराहा और रांची के HEC हेवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन में सुपरिंटेंडेंट कंस्ट्रक्शन के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की। बाद में उन्हें डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर के रूप में प्रोन्नति दी गई। इसके बाद 1962 में तृतीय लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। 1967 में चौथी लोकसभा चुनाव में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। 1971 के लोकसभा चुनाव में पुनः भारी बहुमत से जीते। इन्होंने समाज व आदिवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके पढ़ने लिखने में मिशनरियों का साथ था, इसलिए इन लोगों ने अपना गौरव हासिल किया, अन्यथा ये भी गंवार ही रहते। समाप्त भाइयों बहनों, धन्यवाद।